वाईक्यू इंग्लिश चैनल पे स्वागत है। मैं इस वीडियो में सीजीएल 2025 के हुए एग्ज़ाम मेंस के इंग्लिश का सॉल्यूशन कराऊंगा। अच्छे से ट्राई करूंगा आपको अच्छे से समझा पाऊँ और जो आपने गलतियां किए थे वो आगे एग्ज़ाम में नहीं कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 के मेंस में पूछे गए इंग्लिश के सवाल को। कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। लिखा है टॉम वाज स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर। क्वेश्चन बोला है कि तुम स्कूल हाउस के पोस्ट के बगल पे खड़ा है। बिसाइड्स बिसाइड्स लेकिन लिख दिया है। बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन होता है, मतलब इसके अलावा दो ऑप्शन दिया रहता तो वहां पे देता, लेकिन उसका बगल के खड़ा होने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बिसाइड के जगह पे बिसाइड लिखेंगे। बिसाइड मतलब बाई द साइड, अलग या बगल में। चलिए सेकेंड नंबर में यहाँ पे हमसे पूछा है रॉन्ग स्पेलिंग के बारे में, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए हेयर द, अगले जो अपनी कुरूपता से डरता हो, क्रूरता से सुंदर। देखिए मैंने रूट वर्ड का जो कराया था उसमें भी ये केकोफोबिया है। केको मतलब KAKO, मतलब अगली होता है, अगली। और फोबिया का सफिक्स है हेयर और होता है उसका यानी रूट वर्ड को मतलब होता है फेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज से डर लगना। जैसे कुरूपता से डर लग रहा है वही फेयर और फोबिया हो गया। अब एक्टिव टू पैसिव देखिए यहाँ पे दो पैसिव है, हैज बीन है और डिस्ट्रॉय एंड V2 है। अब बोला है कि इसको पैसिव बनाने के लिए अगर दो सेंटेंस में दोनों पैसिव में अगर एक्टिव में हो, अगर दोनों पैसिव में है, बोले एक्टिव बनाने के लिए दोनों एक्टिव में बने ना तो कम से कम एक एक्टिव में होना चाहिए। इसमें तो पैसिव बोला थे, पैसिव हो तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। जो पैसिव नहीं है उसको हम पैसिव बनाएंगे। V2 है, एक्टिव हो गया, तो पैसिव करेंगे वाज वेयर V3 होता है। तो देख लेते हैं कहाँ है। वाज वेयर हो गया यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बीइंग लगा दिया जो कंटिन्यूअस में रहता है। स्टोरी ये V2 है, इसलिए ये गलत नंबर सही हो गया। नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए डू लिखा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। याद रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो सिंपल पास्ट में बदलता है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो तो उसका कनेक्टिव वर्ड वेदर लगता है या टू। इफ है वेदर। अब देख रहे हैं सिंपल पास्ट में कौन है, इस सिंपल पर ये परफेक्ट में है, इस सिंपले में है। हाँ ये कि ये है, इसको आँख मूंद के मारिए निकल जाइए। क्योंकि पहले कर लिए थे। हाँ देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो वर्ब से स्टार्ट हो, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और याद रखना इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा उसका कनेक्टेड वर्ड टू ही लगा होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो गया, सजेस्टेड हो गया, यह सब लगाया जाता है। देख लीजिए ऑप्शन में मात्र एक ही गो टू वाला है, आंख मुने निकल जाइए। 10 वाला में देखिए यहाँ पे साइनो लिखा है, इरर, गलत। यहाँ पे इसका फर्स्ट है प्रीफिक्स लगे, फॉल मतलब फॉल्स, निकल जाइए गलत, वही है, कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पे स्टिक्स इडियम्स पूछा है, वहाँ पे टाइम टाइम देख लीजिए, यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे मार दीजिए। कुछ आपको मीनिंग फीनिंग कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए PQRS में गोल्डन रूल लगा दीजिए। यहाँ पे हालांकि हावियर जो कनेक्टेड रहेगा क्रॉस कनेक्ट कीजिए, BD से ये निकल जाइए। तेरा नंबर देखिए तेरा, यहाँ पे देखिए 600 करोड़ है कि 600 मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मोर लिख दिया है। मोर का गलत किस प्रकार का होता है, तो मोर हो गया सिंगल, जो मोर देन वन हो गया
वो हो गया मोर देन। मोर देन हो गया, यहीं पे मोर देन के लिए हम लोग यूज किए हैं। देख लीजिए यहाँ पे मोर देन होगा मतलब दो चीज होता है जो इसी से कंपेयर करते हैं कि उससे ज़्यादा हमको ये काम करना है, इसलिए मोर देन वहाँ पे लगा दी है। यहाँ पे हम मोर देन लगाएंगे। जब मोर देन होगी यहाँ पे मोर के बदले मोर देन लगा देंगे, मेरा सही हो जाएगा। एंटोनिम्स मतलब गिल्टी हो गया। गिल्टी कब लगाते हैं? मानिए जो सीधा साधा होता है, जो किसी के बातों को फील करता है, कोई काम करता है तो महसूस करता है मेरे से गिल्टी हो गया, कोई दोष हो गया है। सीधा साधा इंसान जो किसी पे विश्वास कर लेता है, किसी की बातों को दिल पे लगा लेता है, वही हो गया सीधा साधा। मान लीजिए जो है स्केपचिन मतलब हो गया जो किसी के बातों पे विश्वास न करे, किसी की बातों को ना समझे, जिसके अंदर फीलिंग ही ना हो, वही हो गया। या- यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है एक्टिव में, देख ले वाज बीइंग V4 प्लस ING है ना, V3 है। और इसका पैसिव बनाएंगे तो यही बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे, ये निकाल लीजिए। यहाँ पे भी देख लीजिए हाउ एवर जो बोले कि डी नंबर होगा, डी एक इंडियन इंडिगो। इंडियन क्या है यहाँ पे? इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। आप पढ़े होंगे यदि प्रॉपर एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो सब्जेक्ट का काम करता है, मेन फ्रेज का काम करता है। इसलिए हम डी से याद स्टार्ट करेंगे, डी से कोई नहीं है, इसलिए ए नंबर पे 8 उनके मार्क निकल जाएंगे। 16 17 17 में देखिए ये आपका WH वर्ड के एक्टिव टू पैसिव है। इसमें कुछ नहीं करना है, देख लेना वाज किया है का सिंपल पास्ट में है। यहाँ पे डिड यू लिख दिया, निकल गया, निकल जाइए। यहाँ पे भी देखिए एन आर्टिकल, देखिए हम पहले देख लिए आर्टिकल के दो को चूज कर दिए। दो आर्टिकल से मात्र पूछा है क्वेश्चन कि यदि दो से स्टार्ट हो तो हम राजम्बल में उसको मेन स्टेटमेंट मानकर उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बी इकलौता है, 10 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए दो मारेंगे, इसको सही निकल जाएंगे। 19 इस नंबर में देखिए वेदर का मतलब क्या हो गया? वेदर का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि वो सेंटेंस जो होता है वेदर का मतलब हो गया कि इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। और इंट्रोगेटिव मतलब सेंटेंस हो गया तो स्टार्ट हुआ है। वाज अहमद मतलब हो गया कि वो इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट में है। और हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करेंगे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। इंट्रोगेटिव में सिंपल प्रेजेंट देख रहे हैं कौन होगा? इधर तो अब डायरेक्ट बना रहे थे, इसका काम नहीं है। इफ और वेदर लगता है इंट्रोगेटिव में, खत्म कीजिए। वाज होगा नहीं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट बनता है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है तो सिंपल ही खोजेंगे। इज लग गया है, इंट्रोगेटिव में तो ये रहेगा ना, इज बी नंबर सही मारी लिया। 20 21 वाला में देखिए दो, यहाँ पे यहाँ पे 21 वाला में देखिए दो आराम से लग गया है, डी नंबर हो गया। यहाँ पे दो दो लग गया। बोलबे किए थे कि अगर गोल्डन रूल लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो दो वाला के पहले क्लिक कीजिए। दो से ये स्टार्ट होगा, इकलौता एक ही ऑप्शन है, 10 से हमारी निकल गया। यहाँ पे हिरन की आँख, क्या बोल रहे हैं, हिरन की आँख चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं, जो देखते हैं वे ल्यूमिनस और चमकदार हो गया। चलिए सोने की हिरन देखिए, सुने ही होंगे रामायण में, वही देख लीजिए। यहाँ पे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में देख लीजिए, यहाँ पे आपका इफ है लगा है, हम बोलबे की है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पे इफ का प्रयोग होता है, वेदर का प्रयोग होता है। देख वेदर का प्रयोग होता है। और वुड का मतलब क्या होगा कि सिंपल पास्ट में है तो उसको डायरेक्ट बदलेंगे तो पास्ट में हो जाएगा। वुड का क्या करेंगे, विल हो जाएगा। एक ही टेंस का पूरा पूछ दिया है, सिंपल पास्ट से पास्ट में, पास्ट से सिंपल, एक यही विल खत्म कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, गिव अप मतलब क्या हो गया? छोड़ना होता है।
उत्सर्जित करना। रेडियम जो है निकलता है, जो हमारे आँखों को क्षति यानी डैमेज पहुँचाता है। चलिए, निकलिए। गिव वे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, गिव अप मतलब हार मानना, गिव अप हो गया। गिव और मतलब किसी को कुछ देना या बाँटना, यही सब हो गया। देखिए ये क्वेश्चन इफ यू विल है। यहाँ पे वांट के साथ जो लगा है टू, फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है। ये आपका जो कैच लगा है उसके साथ लगा, इन्फिनिटिव है। जब वांट का और नीड दोनों एक ऐसे फाइनाइट वर्ब है, जब इनको कोई काम कराना हो, कोई जल्दी काम कराना हो तो अपने साथ इन्फिनिटिव लगते हैं। लेकिन इनको कुछ ज़रूरत हो तो अपने साथ क्या लेंगे? जेरेंड एग्जांपल देख लीजिए। आई वांट आई वांट टू कंप्लीट दिस टास्क टास्क इन द नेक्स्ट 1 आवर। समझ गए होंगे कि हाँ, ये क्या है? जेरंड इन्फिनिटिव अपने साथ लिया है। इसको फिक्स प्रीपोजिशन समझने का भूल मत करना। देखिए 25 नंबर में पूछा है व्हाट द मेजर थीम एक्सप्रेस द फर्स्ट लाइन में मेजर थीम्स के बारे में पूछा है। यहाँ पे देखिए, ब्रिंग द थीम्स एनर्जी मनी स्टेटस वेल्थ स्टेटस इन मैरिज में देखिए लिखा है थीम ऑफ मनी स्टेटस एंड मैरिंग विल द प्रेवेलेंट। मार दे, निकल जाइए कि अगर थीम्स पूछ दे, क्वेश्चन का टाइटल पूछ ले। देखिए पैसे सोल्व करने से पहले पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद उसको तीन तीन पार्टों में डिवाइड कीजिए, तब रेट कीजिए। उसमें से 2-3 क्वेश्चन का आंसर आप रीड करते ही पकड़ लीजिएगा, ना कि आप पैसेज पढ़िए तब क्वेश्चन देखिए फिर से पैसेज पढ़िए, ऐसा काम मत कीजिएगा। चलिए 27 नंबर में डार्लिस प्राइज एलिजाबेथ प्रोड्यूस। यहाँ पे नेमली एलिजाबेथ प्रोड्यूस, ये जो खत्म कर दीजिए आईडी के बारे में। लिखा है हाउ द लेडी कैथरीन बोन नोवेल क्रिटिसिज्म सोसाइटी। यहाँ पे देखिए पूछा है कि बोला है कि कैथरीन जो चरित्र समाज में कैसे थे। सोसाइटी प्रोड्यूस the passenger like the conscious this जो primarily जो सर्वेज हार्ट द सिली, नहीं जो कठोर था, निगेटिव था और उसके भावनाओं को फीलिंग से बहुत कठोरता के देखता था, सब कुछ ही को हो गया। कैथरीन सिमलाइज हार्ड था, यही सब हो गया। मार दी, कुछ नहीं पढ़ना, मात्र एक लिंक करना है, उसके बाद निकल जाना है। ज्यादा सोचिएगा उतने कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन बोला है देखिए 28 नंबर में अच्छे से समझाइए देते हैं। चलिए बोला है कि कौन सी घटना है जिसके कारण एलिजाबेथ को डार्सी के बारे में अपने व्यू चेंज करना पड़ा। आपका नजरिया जब एलिजाबेथ जब ये क्वेश्चन पूछा था, 22 हो गया। हाँ, आइए 29 में देखो, 29 में देखिए, 29 में पूछा है, सॉरी 28 लिख दिए, तो 29 में पूछा है कि कौन सी घटना जो लिखा है वो व्हाट की इवेंट द मार्क टर्निंग पॉइंट मेकिंग एलिजाबेथ देन यू ऑफ डार्सी। क्वेश्चन बोला है कौन सी घटना है जिसके कारण एलिजाबेथ को अपनी डार्सी के बारे में अपने व्यू चेंज करना पड़ा। देखिए जब यहाँ पे पढ़िएगा, जब सिमलाइज, देखिए ये शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जब पर एलिजाबेथ को अ, यहाँ पे किधर यहाँ प्रॉपर्टी, हाँ, पेम्बरली में आया तो दार्जिलिंग को देखा कि वो के भव्य देखा, उसके बारे में अच्छाइयत देखा, गुडनेस के बारे में देखा, उसको फील हुआ कि नहीं वो अच्छी, उसकी नज़रिया बदल गया। 29 का हो गया। इसमें देखिए व्हाट काइंड डज जैन ऑस्टिन अपेयर द प्राइज द मोस्ट अकॉर्डिंग द कंक्लूजन ऑफ द। यहाँ पे कंक्लूजन शेप्ड द म्यूचुअल लव अंडरस्टैंडिंग मैरिज लव कॉन्ट्रास्ट बिकॉज लव निकल ले। कुछ नहीं, सिर्फ लिंक पढ़ते रहिएगा, एग्जाम में हो गया खत्म। लिखा है तो व्हाट द ऑथर, मनरेगा के बारे में और ऑथर के बारे में क्या विचार थे इसमें। आर्टिकल देखिए, यहाँ पे हर जगह देखिए आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनली देख कर निकल जाइए। 32 वाला में देखिए, देखिए इसमें मैंने पहले लिख दिया कि एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। इसमें देख लिख दिया कि
जो ऑथर का टोन है, उसके उसके डिस्क्राइब कैसा था कि किस नज़रिए से देखता था। वो देखता कि करप्शन होगा, आपने न्यूज़ में देखबे किए थे। पहले था मनरेगा ना, पहले उसका नाम था मनरेगा था, अब उसका नाम बदल गया वीवी ग्राम बन गया। इससे क्या हुआ कि लीडर थे जो थे विरोध किए, उसमें बोला गया था कि 125 दिन का काम की गारंटी होगा। वही विरोध कर रहे थे कि करप्शन होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखबे करते हो कि वहाँ मनरेगा में क्या होता है कि 10 लोग काम करेंगे और नकली एथी करके क्या करेंगे ना, वहाँ हमारे यहाँ 30-40 लोग काम किए और पैसा रिफंड निकलवा लेंगे। वही करप्शन के बारे में चिंता है। देखिए, रीड द केयरफुली लिखा है। व्हाट इज द व्हाट इज द बिटवीन ऑन पार्स में रूरल रीजिंग यानी कि ये पे डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे रिवॉल्वेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। द पार्टिंग प्रोग्राम रेज अर्निंग 58% निकाल के निकल जाइए। फिर जब व्हाट द ऑथर डिस्कशन लेक फंडिंग प्राइमरी इंडिकेट। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस, जो प्रोग्रामिंग इक्विवेलेंट जो होता है, उसके बारे में शॉर्टेज के बारे में बोला है, उसके कर देना है। देखिए इसका लिंक आपको कैसे पकड़ना है। शॉर्टेज फंडिंग वो डायरेक्ट प्राइमरली इंडिकेट के बारे में पूछा है। अब मान लीजिए क्या बोले, शुरू में ही आपको पढ़ लेना है पैसे, नहीं कि क्वेश्चन पढ़े फिर से पैसेज पढ़े, नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज पहले और पढ़ने, उससे क्या होगा कि 2-3 गो क्वेश्चन पहले आंसर आपके माइंड में ऐड हो जाएगा और आसानी से पढ़ लीजिएगा। 35 में वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखा है। इम्प्रूवमेंट रिलेटिंग अ लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर रूरल हाउस होल्ड विया स्टेबल प्रोग्राम डिजाइन हो गया। 36 में देखिए वही कर दिया है क्या, इस प्रपोज डेट बैंक मैनेजर देखिए बैंक मैनेजर के बारे में लिखा है। व्हाट इज मोस्ट ट्रू रिगार्डिंग स्टार्टिंग स्ट्रक्चर लॉजिक फाउंड द ऑथर कंक्लूजन। तो इसमें देखिए यहाँ पे दब लिखा है द वुड एड्स द टुवर्ड क्लियरली डिफाइंड रेगुलेशन दैट सपोर्ट पॉजिटिव इंसेंटिव हियर द नीडेड द इंश्योर बैंक द डायरेक्ट लिख दिए। देखिए 37 में देखिए यहाँ पर रिस्क देखे स्ट्रेस स्टेट टेस्ट पूछा है। स्टेट टेस्ट मतलब क्या है, डायरेक्ट देखिए रिस्क रिलेटेड। आप आगे बढ़िएगा तो इसमें नॉन बैंकिंग रिस्क इन देयर, आपको क्या अब इतना पढ़ेंगे, अब देख लेंगे कहीं ऑप्शन रिस्क की बात किया है, रिस्क रिलेटेड निकल गए दो। मीनिंग वीनिंग कुछ नहीं गए, डायरेक्ट निकल गया। 38 नंबर में लिखा है वाई आर सुपरवाइजर ऑफ्टन स्लो एक्ट व्हेन बैंक है प्रॉब्लम। बोला है, जब बैंक में कोई प्रॉब्लम होती है सुपरवाइजर क्यों इतना स्लो काम करता है। मेन कारण है कि जब केस स्टडी क्रेडिट सक्सेस सिलिकॉन वैली बैंक हाईलाइट द इफिशियंसी, तो काम करने देखिए वो काम ऐसे नहीं करता है। मान लीजिए कोई काम ही होगा, करने से बचता है, वहाँ के सीनियर होगा, नोक जो हुआ थोड़ा गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया, वो तरीका अपनाता है कि काम करने साथ साथ स्लो करेगा या उस काम करने से उसको बचेगा। करेक्ट बात। 40 नंबर का वही हो गया। 38-39 में व्हाट इज द पॉजिटिव इंसेंटिव, वही कि बैंक हेल्पफुल होते हैं, इकोनॉमिक स्टेबल करते हैं, वही हो गया पॉजिटिव के बारे में। 39-40 में क्या हो गया, क्रिटिकल मतलब निगेटिविटी बारे में बताया। क्रिटिकल मतलब क्या हो गया, तो आप निगेटिविटी थॉट देखते हैं या ऐसे कोई चीज़ देखते हैं, निगेटिव सेंस देखते हैं। यहाँ पे बैंक के बारे में निगेटिविटी स्टार्टिंग से ही बताया गया है। सुपरवाइजर स्लो करते हैं काम, यही से रिस्क होते हैं, स्ट्रेस टेस्ट होता है, यही सब बताया है, इसलिए क्रिटिकल हो गया। अब देखिए हम बोले ही, कोई इतना इजी आपको ये क्लोज टेस्ट नहीं बता पाएगा। यहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग है। देखिए क्या हो गया, भारतीय रुपया जो है डॉलर के मुकाबले वीक है, कमजोर है, मतलब प्रेशर फील होती है। वे ऐसा हो, प्रेशर सेंस फील हो तो अगेंस्ट का यूज करते हैं, चल गया। अब एक बात ध्यान करो यहाँ पे देखना, 1 सेकंड में सभी के आंसर देंगे। यहाँ पे पूरा देखिएगा, वाज रुपीज है, हैज बीन है, मतलब पूरा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट है।
सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज, हैव, भी थ्री हो गया। यहाँ पे हमको मीनिंग कुछ नहीं मालूम भैया, वो कुछ नहीं मालूम है, मीनिंग वीनिंग क्या कर रहा है उधर, क्या नहीं कर रहा है। हमको इतना मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट अपने साथ भी थ्री लेता है। दूसरा नंबर में क्या होगा? भी थ्री कौन है? ये नहीं है, ये नहीं है भाई, यही होगा। चलिए, वो मैंने कुछ नहीं समझना है। भी थ्री लेता है भाई, भी थ्री लगा दिए, भी थ्री लेता है, हम भी थ्री लगा दिए। तो सॉरी, 42 नंबर का वैसे ही देखिए, यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं पढ़ना है, क्या किया, क्या वो डॉलर हुआ, अमेरिका किया, और डोनाल्ड ट्रंप कहाँ गए हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। हमको पता है कि हैज अपने साथ भी थ्री लेता है, लगा दिए। चलिए, 3 नंबर में हमको पता है कि 44 नंबर में देखिए, यहाँ पे भी थ्री देख लिए, ईट हैज है, लगा दिए। हाँ, इस समझे भी कि यहीं पे आकर कि यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं पता है भाई, भीतर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। हैज बीन मतलब क्या हो गया? पैसिव में क्लोजली आपका एडवर्ब है, बी थ्री लगा है, टायर्ड, ऐसी है। अब लास्ट नंबर में देखिए, हमको कुछ नहीं पता है क्या होगा, मीनिंग हमको कुछ नहीं पता, इतना पता है कि हैज अपने साथ बी थ्री लेता है, ये हो गया खत्म। अगर मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।